दोस्तों, आज हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो आप देख सकते हैं प्लक नोट्स का ही प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम है एस्ट्रोजन बैलेंस विद DIM। तो ये जो प्रोडक्ट है नाम से पता चल रहा है 60 कैप्सूल का प्रोडक्ट है। तो बॉडी में जो एस्ट्रोजन अगर इम्बैलेंस होता है, खासकर ये जो प्रोडक्ट है ये फीमेल्स के लिए है, और एस्ट्रोजन जब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है या बॉडी उसको बना रही है तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट बनाया गया है। प्रोडक्ट में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बेसिक और बहुत ही रिसर्च चीज़ें हैं, ऐसी जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं जिनमें रिसर्च हुई है और उनके रिजल्ट भी मिलते हैं, ये बात सच है। तो यहाँ पे लिखा है एस्ट्रोजन बैलेंस विद DIM। अब ये DIM क्या है तो ये भी देखते हैं, इनके नेचुरल ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी देखते हैं, और यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र किया गया है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो PCM सिम्टम्स हो गए, PCOS हो गया, हार्मोनल एक्ने हो गया, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो गए, एनहांस फर्टिलिटी, रेगुलेट पीरियड्स, तो जो भी हार्मोन से रिलेटेड इशू हो जाते हैं जो फीमेल्स को होते हैं, और उसके बाद हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाता है खासकर एस्ट्रोजन, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्ने की हो गई, कोई भी ये प्रॉब्लम्स हैं तभी ये जनरेट होती हैं। और हमने पहले भी, मैं वीडियो में बताता हूँ इनका मूल कारण क्या होता है। खैर मैं वो बात बार बार नहीं करूँगा, वरना आप सब बोलेंगे कि तुम एक ही बात बताते हो। तो एक ही बात ही है, उसी की वजह से दिक्कत शुरू हो रही है। हार्मोन डायरेक्ट किसी की बॉडी में भी ख़राब होना नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हार्मोन को क्या रेगुलेट करते हैं, कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं, हर किसी के छोटी छोटी मदद से हार्मोन जनरेट होते हैं। लेकिन जब हर चीज़ ढंग से काम नहीं कर रही है, आप ढंग से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन फीड नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आती है और फिर लास्ट में सोल्यूशन के लिए आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा ये शुरू करने से पहले, जैसे मैं सारी वीडियोस में पहले बताता हूँ कि प्लीज़ सप्लीमेंट लेने से पहले अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर करो। सप्लीमेंट ज़बरदस्ती आपकी बॉडी को ठीक तो करेंगे, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो वैसी कंडीशन में आ जाएगी अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे। मैंने बहुत सी वीडियोज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक यूट्यूब में मैं जल्दी बताता हूँ, उनकी वीडियोज़ आती हैं, वो पिगमेंटेशन के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। अभी बीच में मैं उनको देखता रहता हूँ, तो उनकी बीच में काफ़ी ऐसे लोग आए थे जिन्होंने बोला कि जैसे मैंने आपकी डाइट छोड़ी तो मेरे पिगमेंटेशन वापस आ गए और ज़्यादा आ गए। तो उनकी डाइट छोड़ी नहीं भाई, वो तो आपको वही नेचुरल चीज़ बता रहे हैं कि जो नेचुरल फूड होता है, रॉ सैलेड्स हो गया, जंक फूड नहीं खाने, शुगर नहीं खानी, ये सारी चीज़ें हैं। और जैसी उन महिला ने ये शुरू किया था उनकी सारी झाइयाँ चली गई थी, पिगमेंटेशन चला गया था, और जैसे ही उन्होंने ये सब छोड़ा वो वापस आ गया। तो बॉडी को आप जो फीड करोगे तो बॉडी वैसी रिएक्ट करती है। उसके बाद सप्लीमेंट वो नहीं ले रही थी, सप्लीमेंट एडिशनल लेंगे तो और अच्छा काम करती है बॉडी, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल तो ठीक करो। खैर वो बात की है, तो हम सिर्फ सप्लीमेंट की बात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वैसा होता है अलग से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे बाकी भी पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 60 कैप्सूल है, वेजिटेरियन कैप्सूल है, इसकी कुंडली यहाँ से देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। तो 60 कैप्सूल है, मतलब ये 2 महीने चलेंगी। अमाउंट पर सर्विंग, एक कैप्सूल की रिकमेंडेशन देखते हैं कि एक दिन में आपको कितने खाने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी बेसिकली मेरे पे शायद इसकी फ़ोटो आई नहीं है, तो वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कितना है। ये देखते हैं कि इसमें डला क्या क्या है और वो क्या काम करता है। क्या आपको पता तो होना चाहिए आप खा क्या रहे हो। ये देख के, सामने की चीज़ देख के कभी प्रोडक्ट नहीं लेना। मैं इस प्रोडक्ट की बात नहीं करूँ, कोई भी ऐसा होता है, आप ज़रूर इंग्रेडिएंट देखा करो। तो पहला इसमें जो है DIM है, डिंडोली मीथेन, नाम भी बड़ा खतरनाक है। और ये DIM बेसिकली मेरे को एक्ने जब शुरू में होते थे तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में, इस इंग्रेडिएंट के बारे में बहुत पढ़ा था कि ये काम करता है एक्ने में। और बाहर के जो लोग होते हैं वो बहुत इसको यूज़ करते थे, मतलब बाहर के डर्माटोलॉजिस्ट भी कभी कभी दे देते हैं ये वाला प्रोडक्ट। ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, DIM, कैल्शियम डी ग्लूकारेट और चेस्ट बेरी, ये तीनों अलग अलग भी आते हैं मार्केट में। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ये प्लक नोट्स ने ये बनाए हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन में बनाए हुए हैं, जो मतलब अब लगा लो कि तीनों अलग अलग आते हैं, कॉम्बिनेशन में बनाए हुए, मतलब कुछ अच्छा काम करेगा, ठीक है। वैसे तीनों ये अलग अपने अपने एरिया में अच्छा काम करते हैं। तो DIM क्या होता है, DIM हम आपको बता देता हूँ मैं फटाफट, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। DIM होता है बेसिकली, जैसे आप कोई भी ये वाले सब्जियां खाते हो पत्तेदार वाली, जैसे पत्तेदार वाली इन द सेंस कौन से, उसका नाम बड़ा खतरनाक है, बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, कुरफ्रेरियस वेजिटेबल्स हिंदी में बोलूँ तो, जैसे पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी होती है, ब्रोकली होती है, ब्रोजल स्प्राउट्स होते हैं। जो ये वाली आप चीज़ें खाते हो तो आपकी बॉडी जब उसको ब्रेक डाउन करती है तो उसमें से एक कंपाउंड निकलता है, समझ लो उसका नाम है XYZ। और जब बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, XYZ को ब्रेक डाउन करती है, तब एक कंपाउंड तैयार होता है, उसे बोलते हैं ये DIM, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अभी आपका गट ही अगर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा खाने को, मैं तभी हर वीडियो में बोलता हूँ अपने गट को सही रखो। तो अगर आपका गट कमज़ोर है, नहीं कर पा रहा है, और आप उतनी सब्जी नहीं खा पा रहे हो, उतनी मात्रा में नहीं खा रहे हो, तब आप ये सप्लीमेंट ये रिकमेंड किया जाता है, ये सप्लीमेंट तब रिकमेंड किया जाता है DIM। वरना ये हमारी जो बॉडी है, अगर आप उसको कोई खाना दोगे, जैसे अब सर्दियों का टाइम है तो ये ब्रोकली और ये पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, स्प्राउट्स आ जाते हैं, तो बॉडी ब्रेक डाउन करती है उनको, और उसमें एक कंपाउंड XYZ कंपाउंड है, और वो जब कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है तब वो DIM को कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। अब ये DIM का काम क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको हल्के में बता देता हूँ। ये एस्ट्रोजन लेवल को भी कम करता है, जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करता है, एक्ने के लिए बहुत
बहुत हेल्पफुल है। इवन कैंसर के लिए प्रिवेंट करता है, जो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, कोलोन कैंसर में जो खासकर काम करता है वो चेस्ट बेरी करता है, तीसरा वाला जो इसमें इंग्रेडिएंट है। तो दूसरे में अभी इनके बारे में भी खैर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वैसे भी हम इंग्रेडिएंट देखते हैं। कैल्शियम डी ग्लूकारेट, तो नाम से पता चल रहा है कैल्शियम है इसमें, और ग्लूकारेट। अभी ग्लूकारेट क्या है? ये ग्लूकारेट बेसिकली ग्लूकारिक एसिड होता है। तो ये जो मतलब कैल्शियम डी ग्लूकारेट है, ये सिमिलर होता है उस ग्लूकारिक एसिड के। अब ये ग्लूकारिक एसिड नेचुरल इसकी कहाँ से मिलता है? नेचुरल ये भी ऑरेंजेस से मिलता है, ठीक है, जो खट्टे फल हो गए, और वापस वही सब्जियां जो मैं बता रहा था, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उनसे मिलता है। और ये कंपाउंड ग्लूकारिक एसिड और कैल्शियम को मिला के बनाया जाता है कैल्शियम डी ग्लूकारेट, जो इसमें 250 mg का पड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा इसमें जो आता है, ये भी आता है चेस्ट बेरी, 0.5%। ये इसकी कुछ एक्सट्रैक्ट फॉर्म या उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो होगा लिखा हुआ 5.5%। तो वो गहरी चीज़ है, उसमें अलग कभी बात करेंगे। तो इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो चेस्ट बेरी है। ये भी अलग से एक कंपाउंड मार्केट में मिलता है, और इसके भी वही काम है जो बाकी ऊपर के दोनों के काम है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन से रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है, और कैंसर से रिलेटेड है, कोलोन कैंसर से रिलेटेड है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। तो ये तीनों बड़े रिसर्च प्रोडक्ट हैं, इंग्रेडिएंट हैं एक तरीके से। तो जो पलक नोट्स है, इन्होंने इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया। तो बाकी काम देखते हैं। वह अब हम क्या देखेंगे, मतलब अच्छा है प्रोडक्ट, मतलब बड़े समझदारी से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें ये वाला भी नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे बताया हुआ है हु शुड टेक दिस कैप्सूल। अच्छा, इसमें और देख लें तो और कुछ है, बाकी तो एनर्जी ये नहीं है। बाकी है इसमें जो कौन इसको यूज़ कर सकता है, तो खासकर ये लेडीज़ के लिए, वीमेन विद PCOS जिनको प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम है, एक्ने हो रहे हैं, वीमेन विद हार्मोनल एक्ने। हार्मोनल एक्ने पता चलता है जब आप पीरियड्स वाले टाइम होता है, आपका डेट का टाइम होता है, तो उस वक्त आपके चिन में, खासकर जो हार्मोनल एक्ने होता है वो आपकी चिन साइड में आ जाएंगे ऐसे, और चिन में आ सकते हैं, और ये आंखों के बीच वाला एरिया होता है, इसमें आ सकते हैं, चिन में खासकर आते हैं। विमेन विद फेब्रॉइड्स, विमेन विद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और विमेन विद एंडोमेट्रियोसिस, बड़े खतरनाक नाम है। तो ये मतलब लेडीज़ के लिए ही ये प्रोडक्ट है। तो जो भी प्रॉब्लम, देखो एक चीज़ हिलती है ना, मतलब आपका एक हार्मोन हिल गया, एस्ट्रो बहुत हार्मोन होता है हमारी बॉडी में। हम तो सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रो नहीं भाई, बहुत हार्मोन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है बॉडी में। तो एक भी देखो अलाइनमेंट हिल गई अगर बॉडी की, तो कितनी बीमारियां उसमें से निकल जाती हैं। अब इसके लिए आप अलग दवाई खाते हो, आपको एक्ने हो गया, आप एक्ने के लिए अलग खाओगे, कोई आपको एक्यूडेन दे देगा, कोई आपको ट्राइट्रिनोइन की क्रीम दे देगा, फिर PCOS के लिए आप अलग खाओगे। ऐसे नहीं, अपने अंदर पहले खुद को ठीक करो, तो सारी चीज़ें खुद ठीक होने लग जाएंगी। तो अब आते हैं मेन बात पे। DIM के बारे में यहाँ थोड़ा बताया हुआ है कि ये एस्ट्रोजन मैनेजमेंट बेनिफिट है। तो मैं इसी से रिलेटेड जो अपना मुझे पता था वो मैं कम ही बताऊँगा, और मैंने शुरू में बता दिया इन तीनों इंग्रेडिएंट का। अभी देखते हैं जो ये लोग बताते हैं। तो जो DIM है, मॉड्यूलेट एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है उसको मॉड्यूलेट करता है, ज़्यादा हो रहा है कम करता है, मतलब एक नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करता है। और थायराइड से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, कैंसर का हो गया, गोइटर का हो गया, तो उसमें भी ये प्रिवेंट करता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिवेंट करता है। कैल्शियम डी ग्लूकारेट, ये प्रिवेंट होता है आपका कैंसर के लिए भी ये यूज़ होता है। हार्मोन एस्ट्रोजन हो गया आपकी बॉडी में, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। चेस्ट बेरी, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, प्रॉब्लम होती है, उसमें पेन जो रहता है, मेनोपॉज का इशू है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और ये प्रोगेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करने के लिए मदद करता है। अब ये प्रोगेस्टेरोन क्या है, मैंने आपको बताया, ये बेसिकली जैसे प्रोगेस्टेरोन होता है, उसके नीचे एंड्रोजन आता है, फिर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऐसे अलग अलग बढ़ते हैं। तो प्रोगेस्टेरोन सबसे बेसिक होता है, मतलब शुरुआत यहीं से होती है, तो उसको ये स्टिमुलेट करता है। तो जो भी बॉडी में अगर ऊपर नीचे होता है उसको बराबर करने में मदद करता है ये। दिस इज़ अ फीमेल हार्मोन दैट राइजेस 2 weeks बिफोर मेंस्ट्रुएशन, इट में हेल्प नॉर्मलाइज एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। तो ये एक फीमेल हार्मोन होता है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करता है, ये क्योंकि पीरियड के 2 हफ्ते पहले ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको ये नॉर्मल करने में मदद करता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन को। कौन? चेस्ट बेरी। इसलिए जब 2 हफ्ते पहले बढ़ जाता है, इसलिए जब आप देखोगे जब आपके पीरियड्स का टाइम होता है तो उस वक्त दाने निकल जाते हैं, क्योंकि एक्ने बहुत ज़्यादा हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो ये इसको तब नॉर्मल करता है। उसके बाद बेनिफिट यहाँ पे लिखे हुए हैं, और प्रोडक्ट दोस्तों यही है, बेसिक ये प्रोडक्ट है। तो आप पहले, आपको कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं है, पहले ये बात सुन लो। ये ऐसे पता चलेगा कि सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। एस्ट्रोजन का इनका टेस्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन चीज़ों का टेस्ट होता है, हार्मोन्स का टेस्ट होता है, तो आप उसका टेस्ट करवाओ। अगर आपको PCOS है वो तो आपने अल्ट्रासाउंड जो होती है उसमें पता चल जाता है, ठीक है। बाकी और ये कोई सिम्टम्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें है, तो उसके बाद आप सबसे पहले तो ये कंफर्म हो जाओगे क्योंकि कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, तभी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे ये प्लग नोट्स में शायद ऑनलाइन भी चैट करते हैं और हेल्प कर देते हैं
प्रोडक्ट को बताने में कि क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आप ये बोलोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो तो वाकई में रिकमेंड कर देंगे, लेकिन आप सही में पहले देखिए, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले। बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है इन द सेंस जो इंग्रेडिएंट है वो सारे अच्छे हैं और रिसर्च इंग्रेडिएंट है वो। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, क्योंकि देखो आप जो ये ले रहे हो ये हार्मोन पे काम करेगा, ठीक है। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आप एक्ने के लिए ले रहे हो या बाल झड़ रहे हैं तो बायोटीन है, मल्टीविटामिन नहीं है। मल्टीविटामिन भी एक टाइम पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेनी चाहिए, उसमें भी गैप करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स तो लेना मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब, लेकिन ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाओ। अब ये किसको लेना चाहिए? सिस्टिक एक्ने जिसको है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हैवी ब्लीडिंग है, इरेगुलर पीरियड्स है, मूड स्विंग हो रहा है जिसका, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, मैन बूब्स, मतलब लड़के भी ले सकते हैं जिनके मैन बूब्स होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है बॉडी में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करता है। तो जब वो बढ़ जाता है लड़कों के खासकर, तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैन बूब्स स्टार्ट हो जाते हैं आने ऐसे और उनके बाल भी लड़कों के, ज़्यादातर ये जो स्टीरॉयड लेते हैं लड़के उनके में ज़्यादा ये इशू हो जाता है, क्योंकि तब टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ जाता है, लेकिन जिस रेशो में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है उसी रेशो में फिर आपका ये एस्ट्रोजन भी बढ़ने लग जाता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेनली अभी तो मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ और मतलब बात कर रहा हूँ। बेनिफिट क्या है इसके, यहाँ पे बताया हुआ है कि हार्मोनल एक्ने हो गया, एस्ट्रोजन डोमिनेंस करेगा, थायराइड का जो डिसऑर्डर है उसको थोड़ा ठीक करेगा। कैसे ये कैप्सूल लेनी है, तो अब यहाँ पे सर्विंग देख लेते हैं। स्टार्ट विद टेकिंग पलक नोट्स लिवर डिटॉक्स कैप्सूल 2 times a day फॉर अ मंथ। तो आपको सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि आपको 2 बारी लिवर डिटॉक्स, इनकी जो मैंने ये इसका रिव्यू करा हुआ है लिवर डिटॉक्स का, वो देख सकते हैं। तो लिवर डिटॉक्स वाली 2 कैप्सूल 1 महीने तक लेनी है। उसके बाद आपको डीआईएम शुरू करना है, मतलब ये वाला। स्टार्ट विद 1 कैप्सूल पर डे अलॉन्ग विद मैग्नीशियम एंड आफ्टर 2 weeks मूव टू 2 कैप्सूल अ डे। तो उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट लेना है और इसके साथ आपको मैग्नीशियम वाला प्रोडक्ट भी इनका लेना है। तो ये दोनों के मैंने रिव्यू बनाए हुए। और देखो इन्होंने भी ये सही बात करी है कि पहले लीवर को अपने सही करना है। तो लीवर के लिए इसलिए इन्होंने बोला पहले ये प्रोडक्ट नहीं लेना, पहले अपने लीवर के लिए लेना है, 1 महीने तक वो खाओ, उसके बाद जाके ये चलाना है आपको, ठीक है। तो मैं भी वही बोलता हूँ दोस्तों, अपने पहले नेचुरल, आपको लीवर कैप्सूल की भी तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नेचुरली ठीक करोगे। चलो ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे ये बताया, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि गलत चीज़ें मत खाना, घर का खाना खाना और मतलब अच्छा खाना खाओ। आप इसको कब तक ले सकते हो? आप इसको 3 महीने तक कंटिन्यू ले सकते हो, ठीक है। और साल में 3 महीने का ही कोर्स ये होता है। तो ये कैसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है ये सब आप अलग से पढ़ सकते हो, मैं मेन चीज़ पढ़ रहा हूँ। तो कोई साइड इफेक्ट हैं इसके डीआईएम के? इफ योर लीवर और योर डिटॉक्स पाथवेज आर कॉम्प्राइज यू कैन इनिशियली हैव माइल्ड साइड इफेक्ट। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आपके अंदर के ऑर्गन जैसे लीवर हो गया वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसमें पहले से कचड़ा वचड़ा जमा है और आप ये लोगे तो आपको कुछ साइड इफेक्ट थोड़े हो सकते हैं, जैसे सर दर्द होना, थकान लगना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि अगर ऐसा कभी होता है तो 500 mg से लेकर 1 ग्राम कोकोनट चारकोल आप ले सकते हो, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। कौन सी उम्र से आप ले सकते हैं? 12 साल के बाद आप इसको ले सकते हैं 1 कैप्सूल। बाकी यहाँ पे जो इसमें इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है और यही प्रोडक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे लोगों के रिव्यू हैं, तो रिव्यू हम देखो, हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो दूसरे का रिव्यू देख के आप मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान कृष्ण बोलते हैं, आप अपना कर्म करो, अपने पे ध्यान दीजिए। दूसरे की बॉडी अलग होती है, उसके में क्या पता उसकी लाइफस्टाइल भी अलग हो, वो कुछ अलग उस खा भी रहा हो, अच्छा खा रहा हो, वो साथ में अपने पत्तेदार ये सब्जियां खा रहा हो, और आप चाउमीन पिज़्ज़ा मोमो खा के ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो नहीं करेगा ना काम। तो आप, हमारा मेन काम होता है कि प्रोडक्ट हम जो भी ले रहे हो उसके बारे में पहले पढ़ो, उसमें क्या डला हुआ है और उसके बारे में क्या ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए सही है कि नहीं है, तो हम ऐसे देख के प्रोडक्ट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका रिव्यू था। बाकी लीवर डिटॉक्स और मैग्नीशियम जो इसमें मेंशन है उसके मैंने पहले से बनाए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करना, और मैं अभी और भी आगे ऐसे प्रोडक्ट लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।